पुरातन नियम में जो ओल्ड टेस्टिमोनी में 39 है, न्यू टेस्टिमोनी में 27 है। Okay, thank you. Anyone else who has different idea about it? और कोई है जिसका पास कोई डिफरेंट कुछ है, मतलब कि अलग कुछ है इसके सिवा की, और भी कुछ बाइबल है कि नहीं? मेरे पास तो नहीं है। बाइबल है ही नहीं? नहीं मतलब और इससे अलग से ओके और बुक या फिर कुछ। ओके, हम लोग भी इसके बारे में कुछ जानेंगे कि और भी कुछ है या नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक व्हिच बुक इज द फर्स्ट बुक इन बाइबल, लाइक कौन सी पुस्तक है जो पहले लिखा गया था बाइबल में? आदि पुस्तक, जेनेसिस। ओके, जेनेसिस। एनीवन एल्स? हाँ, कैन यू टेल अगेन? क्लियर, आई कैन नॉट हियर। जोशुआ। जोशुआ। ओके, एनीवन एल्स? कौन सी पुस्तक जो सबसे पहले लिखा गया था? व्हिच बुक लाइक इट्स रिटन फर्स्ट इन बाइबल? अय्यूब। ओके, जोब। एनीवन? जोब। Yeah, I can see clear. Actually, she did mistake like because of J is Joshua and Job. She mistake. I understand. Okay, like that the first book it's written is Job. Job. जो पहला पुस्तक है जो लिखा गया है बाइबल में वो है कि योग है। योग का पुस्तक है जो पहले लिखा गया था। और एनीवन लाइक थिंक, कभी भी कोई सोचे हो कि व्हाई बाइबल वाज रिटन, जो बाइबल का पुस्तक क्यों लिखा गया था, लिखने का क्या जरूरत था? दूसरे लोग को आप बताने के लिए। जैसे वो वचन तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मूसा को दिए ना आज्ञा, तो सिर्फ वहाँ अकेले पर्सन था और बाकी लोग नहीं थे, तो सभी जो अदर पर्सन है उन लोग मतलब जानकारी मिले वचन के बारे में, इसलिए लिख कर रखते थे। Oh, बताने के लिए। as he said that because of to spread the word of God, that's why like when God was given or like 10 commandments, like even he was given as written from that he can show to others. So because of to share or anything else, अगर किसी को बताना है तो फिर हम लोग मुंह से बता सकते हैं ना, लिखने का क्या जरूरत है? If we want to share, then we can share by speaking. Why need to write it down? Anything? किसी को पास लग रहा है कि ऐसे अगर मैं किसी को बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मुझे किसी को कुछ बताना है तो मैं क्या उसको लिख के ले जाऊँ कि मैं खुद ही वहां पर हूँ तो मैं वहां पर उसको बता सकता हूँ ना? कि ओके, हाँ बताओ परमेश्वर आज्ञा देते नसीमा। हैं, परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि मतलब वो जो पत्थर के पट्टी था उसमें लिख लो ऐसे करके परमेश्वर बोलते हैं, हम्म। इसलिए लिखते हैं सर। ओके, मीन्स आई एज गॉड टोल्ड टू राइट इट डाउन। एक्चुअली लाइक आई विल शेयर अबाउट दिस थिंग्स लाइक व्हाइल बाइबल वाज रिटन। मैं बस यही बताने वाला हूँ कि बाइबल किस लिए लिखा गया था। लाइक लाइक जस्ट थिंक दैट वे, व्हेन यू वॉच ए मूवी, then we watch 3 hours movie, then we come to our friends, then we share the story in a 30 minute. So are you sure that we will share the same things? जब हम लोग कुछ मूवी देखते हैं 3 घंटा का मूवी और आके अपने दोस्त को बताते हैं 30 मिनट में, तो वो जो कहानी रहता है वो कहानी सेम रहता है जो हम लोग देखे हैं कि कुछ ना कुछ चेंज होता है? ऑफ कोर्स चेंज होता है, सेम। ओके, चेंज। ओके, चेंज। Yeah, like that same way, like when God, because only Adam and Eve, who was with God,
and God was telling, okay, you have to do that, and you should not eat, you should not do that things, or you should eat that things, or you should do that things. when परमेश्वर जो आदम और हवा से मिला था तब उनको बताया था कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। उसके बाद किसी से डायरेक्ट नहीं मिला। इसलिए जब आदम और हवा जब एक साथ थे, उसके बाद उसका बच्चा हुआ, जब उन लोग उनको बता रहे थे कहानी, उसमें क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ गलत चीज आ रहा था, कुछ चीज ऐड हो रहा था बीच में। जैसे कि हम लोग अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे चीज जो है हम लोग जब बताते हैं एक दूसरे के साथ, तो मैं किसी को बताता हूँ तो वो एक होता है, उसके बाद मैं और दूसरे को बताता हूँ तो वो अलग होता है। Like when I'm sharing something to someone, and like I'm sharing with Pinky now, and Pinky will share with Claire now, and Claire will share with Sasima, then what will be happen? It will be difference. What I share to Pinky, then Sasima will get different things. That is the thing. Like in middle on the way, it will be different. So जब परमेश्वर ने बनाया तो देखा कि ऐसे जो चीज है, बहुत सारे चीज जो बीच में गायब हो रहा है, मतलब कि मेरा जो बात है उसमें बहुत सारे चीज लोग अलग से ऐड कर रहे हैं। That's why we can see that flood came and like जल प्लावन जो हुआ था। तो इसलिए और भी हम लोग आगे जाएंगे वो अगले दिन के लिए, पर हम बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि बाइबल क्या है और उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। सो आई विल आस्क अगेन, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ओल्ड टेस्टामेंट? कितना पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट में? 39. एनीवन एल्स? 38. No, sorry. ओके 38। Plus 39 हम लोग only. देखेंगे यहाँ पर। ओके 39 only 39। Okay, book of the Old Testament, we can see here. The first book is Job, like which was written by Moses. जो पहला बुक है ईयोब का किताब है जो मूसा के द्वारा लिखा गया था। और ये जो यहाँ पर बताया गया है कि मतलब जो जो पुस्तक है कैसे हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, मतलब कि the book when we read it's not the according time it's making, but it's according the genre or according the topic. According the topic that book was making like one by one schedule or like by part of part. Like we can see like it's first called the Pentateuch, it's 5 books, then history, like, and then poetry, or and then we can see the prophets. In prophets also there is 2, one is major, one is minor. जो यहाँ पर ये है जो पहले पेंटाट्यूक है, जो मूसा का जो 5 पुस्तक हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर, उसके बारे में इसको लॉ भी कहते हैं और टोरा भी कहते हैं इसको। और नेक्स्ट है कि हिस्ट्री, और हिस्ट्री उसके बाद है जो है कि कविता जो है कि पोइट्री है, उसके बाद जो है कि प्रोफेट भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता के 2 तरफ से भाग किया जाता है, जैसे कि एक है मेजर और माइनर, मतलब कि बड़ा और छोटा। यहाँ पर बड़े छोटे कोई नहीं है, जितना सारे भविष्यवक्ता है, पर उसके कार्य के द्वारा, मतलब कि जितना सारे काम किए हैं उसके द्वारा, जितना सारे लिखे हैं उसके द्वारा उनको अलग किया गया कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, पर कोई बड़े छोटे नहीं है, पर ज्यादा लिखे हैं इसलिए उसको मेजर कहते हैं, कम लिखे हैं इसलिए उसको माइनर कहते हैं। बिकॉज दे रोट much, that's why it's called major, and some they wrote less, that's why we call minor. This is the Old Testament, and second is like New Testament, like नया नियम में जो है कि 1 2 3 4 5 जो अलग किया गया है, इसको मोस्टली जो है कि गॉस्पेल जो है, जो खुशखबरी कहते हैं, और मत्ती मार्क लूक होना। उसके बाद देन हिस्ट्री में जो है कि प्रेरित का काम, क्या कहते हैं उसको, प्रेरित का काम हिंदी में? प्रेरितों के काम। ओके प्रेरितों के काम। ओके आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश एंड हिंदी टू। तो उसके बाद एपिस्टल जो है कि प्रेरित, तो प्रेरित ने जो इतना सारे लेटर लिखे हैं, देन it's we divided in 2 parts, like about the epistles, like first is like Paul letters, and second is like general letters, and last is like prophecy, like भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी, prophecy means भविष्यवाणी, the book of Revelation, जो है कि प्रकाशित वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य?
नेपाल में क्या कहते हैं रेवलेशन? प्रकाश. हाँ प्रकाश. Okay. Then same only like as in Bengali we said prakashito bakko. So I'm just going through like a story. If you want, you can take screenshot also for your future purpose. अगर आपको लगे कि आपको जरूरी है तो आप उसके लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि और भी ज्यादा जाएंगे कि किसने लिखे हैं क्या लिखे हैं, थोड़ा सा आउट व्यू में जा रहे हैं. Just we are going through the out view that it can help you to know better. Like it will be help you if you know the history of Bible, then it will be help you to know the inside of what is talking about. अगर आप बाइबल को अच्छे से जानते हैं उसको और मेन चीज क्या है, और तो फिर वो अच्छा रहेगा जानने के लिए. जब कुछ पढ़ेंगे तो उसका हिस्ट्री पता रहेगा. Then we will go through the first like Old Testament. How many books are there? कितना बुक है? फिर से पूछ रहा हूँ पुराना नियम में. 39. ओके 39 बुक है ओल्ड टेस्टामेंट में. और ये याद रखना है. देन वी हैव टू रिमेम्बर दैट 39 बुक अकॉर्डिंग टू प्रोटेस्टेंट. जिन लोग प्रोटेस्टेंट से हैं उनके लिए सिर्फ जो है कि 66 बुक है, और जिन लोग प्रोटेस्टेंट में नहीं है, रोमन कैथोलिक है, हु आर रोमन कैथोलिक, फॉर देम दे हैव एक्स्ट्रा 13 और 14 एक्स्ट्रा दे हैव बुक. जिन लोग रोमन कैथोलिक है उनके लिए 13 और 14 जो है कि एक्स्ट्रा बुक है. 14 उनको कहता है कि अपोक्रिफा. अपोक्रिफा मींस लाइक it's they never mention whoever wrote that it's inspired by God, और ये परमेश्वर की ओर से लिखा गया है, ऐसे उन लोग कभी नहीं बताया. जो भी लिखे कभी नहीं बताया कि परमेश्वर की ओर से लिखा गया है, या उन लोग कभी भी यहाँ पर जो है कि किसी से मिलता नहीं है. जो पिछले जितने सारे बुक है उनसे मिलता नहीं है. हाउ मेनी बुक्स वी हैव, द रेस्ट इट्स नॉट मैचिंग विद देम आल्सो. तो टोटल जो प्रोटेस्टेंट है, who are Protestant, for them only 66 book. Who are not Protestant, for them more than 66 book are there in Bible. Bible में भी 66 जो है कि से भी ज्यादा बुक है, पुस्तक है, जिन लोग प्रोटेस्टेंट नहीं है उनके लिए. Then because today is like introduction, that's why I'm just giving through that outline and everything, that it will help you. And from tomorrow we'll go through the chapter by chapter and we'll read and we'll grow more. But just today I'm just giving the introduction of Bible, like what is Bible and what is there inside. तो आज जो है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ज्यादा मतलब हम लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल के अंदर में क्या है. तो हु कैन से द फर्स्ट 5 बुक वन बाय वन? कौन कह सकते हैं पहला जो 5 बुक है, किताब है, क्या क्या है? विदाउट लुकिंग बाइबल. मैं बोलूं? ओके. बंगाली में बोल रही हूँ मैं. आदि, যাত্রা, লেবীয়, গণনা, দ্বিতীয় বিবরণ, জিএসও, বিচারপতীয়, নীতি নির্মাণ. 5 only 5. Okay. As he said, it's right only, but it's Bengali, so I understand Bengali, Nepali and Hindi that much. Anyone? The first 5 books? I'll tell in Okay. I'll tell in Nepali. Okay. उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवसाय. Slowly, like what is the 4th book? उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था. Okay. व्यवस्था. Okay. और कोई हिंदी में? उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण. So which one before, like लय व्यवस्था और गिनती? पहले कौन है, लय व्यवस्था और गिनती? लेविटिकस गिनती बिफोर और बाद नंबर में है. लेवी. हाँ? गिनती Okay. बाद में है लय व्यवस्था से. Ginti. Okay, both answer is right. Like one said like Ginti is coming after, and another say like Leviticus come before. So दोनों ही सही बताए हैं, जो कि मैं I am asking because of like it's very important to know like first 5 book, because we call this one Pentateuch or Torah, like the we can say this one is like law. हम लोग जब बाइबल में देखते हैं कहीं पर भी कहते हैं यीशु मसीह की नियम में क्या कहते हैं, तो हर टाइम ये 5 पुस्तक में ही बताते हैं, हर टाइम कि नियम में जो मूसा का नियम में क्या कहते हैं और बाइबल क्या कहते हैं.
तो इसलिए बहुत जरूरी है जो 5 पुस्तक है, जैसे वी शुड अंडरस्टैंड लाइक वी शुड नो दैट 5 बुक किसने लिखे, हु रोट दैट 5 बुक्स। मूसा का है। Moses. ओके, ये 5 जो बुक है मूसा ने लिखा है, और मैं बहुत ही दुखित हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हिंदी नहीं दिखा पा रहा हूँ। और मैं कोशिश करूंगा आगे कर पाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में हिंदी में, तो आगे में देखेंगे कि क्या किया जाए। So I'll try to make it something like both language. Now it is everything is English. So Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy by Moses only. मूसा ने ये सारे बुक को लिखा है, 5 पुस्तक, और एक बुक लिखा है जिसका नाम है योग। योग सबसे पहले लिखा है बाइबल में, पर वो पहले नहीं आता है, वो आता है किसमें, वो आता है गीत में। So Job also written fast in Bible, but Job is not coming first time, but it's coming like as a poetry. Then second is coming like history, इतिहास, जो है कि बाइबल के बारे में कहते थे, जैसे कि जोशुआ, जाज, जो व्यवस्था, विवरण, नॉट व्यवस्था, विचार, न्याय। देन रूथ, समुएल, किंग मीन्स राजा, क्रॉनिकल्स, वंशा, इजरा, नेहमिया, एस्तर। जितने सारे बुक है वो आते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में आते हैं, मतलब कि उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सब कुछ हिस्ट्री हम लोग को मिलता है यहाँ पर, कि हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर हिस्ट्री क्या कहते हैं, और कैसे कैसे परमेश्वर ने बचाया इजराइल से, और राजा कितना आया, उसके बाद कितने बार युद्ध हुआ, कितने बार क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पर बताते हैं वन बाय वन। So here is also written like if you want to take screenshot, you can take, and here like this book is mostly talking about history. How many books are there is talking about history, and who wrote this book also it's written. Even when we go one by one book, then we will also let you know like who wrote this book, and what is the proof is there also to written this book. तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, जब जब कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें और भी आगे जाएंगे और देखेंगे कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, और क्या प्रमाण क्या है लिखने के लिए, सब कुछ हम लोग आगे देखेंगे। पर आज जो है कि ये बस याद रखना है कि हिस्ट्री में ये बुक आते हैं। देन विल गो थ्रू दैट पोएट्री, गीत। भजन संगीता किसने लिखा, हु रोट द सॉन्ग? दाऊद, डेविड ने लिखा। एनीवन एल्स? Like there are so many, not only by Daud, it's written. Okay. Like Yeah, Solomon like also. yeah, Solomon. Okay. Yeah, like mostly when we heard about like Psalm, we used to know like it's by David only, but it's not only David. So many author are there. यहाँ पर सिर्फ दाऊद नहीं थे जो भजन संगीता लिखा है, इसमें मूसा का भी हम लोग गाना मिलता है, जो मूसा लिखे हैं इस गाना को, इस गीत को। So when you see, we can find also Moses also write like some song. It is there in Psalm. So we'll go through it also. Like poetry is like only 1, 2, 3, 4, 5. 5 books are there from poetry department. So गीत में 5 आते हैं, जो यहाँ पर जोब भी देख सकते हैं। यहाँ पर जोब जो है, योग जो है वो मूसा ने लिखा है यहाँ पर कहते हैं। और बहुत दिक्कत है, कोई है यहाँ पर मतलब कि ऐसे कोई जो यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं? Okay. Because like we need also like someone like translate, like because that is the problem we have to do in both language, like it will be easy for everyone. So हम लोग कोशिश करें कि दोनों लैंग्वेज में करें, इंग्लिश और हिंदी में, ताकि दोनों को मदद मिले। तो इसलिए दोनों चीज जरूरी है, बाइबल का नाम भी जानना हिंदी में और इंग्लिश में भी। सो भजन संगीता लिखा है दाऊद ने। उसके बाद होता है कि
नीति वचन किसने लिखा? हितोपदेश। King of Solomon. Who wrote Proverbs? King of Solomon. Okay, anyone else? मुझे समझ में शशि है कि नहीं यहाँ पर? शशि कहाँ है? ओ सुलेमान। अच्छा, वो मैं भूल गया, उसको नाम लेना पड़ता है हर टाइम, तभी वो आंसर देती है। ओके। सॉरी। ओके, आशा भी है, तो और भी जो जितने सारे हैं हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि कुछ बताए करने के लिए। अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो बात कर सकते हैं। एक्चुअली वी आर मेकिंग दिस प्रॉब्लम दैट यू कैन लर्न इंग्लिश एंड हिंदी बोथ टू। हम लोग इस प्रोग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों हम लोग सीख पाए। देन हम लोग आगे जाएंगे। प्रोफेट जो है कि भविष्यवक्ता, प्रोफेट के बारे में हम लोग देखते हैं। जो भविष्यवक्ता है वो भविष्यवक्ता हम लोग उसको कहते हैं मेजर। मेजर को हिंदी में क्या कह सकते हैं? कोई है? ओके, बड़ा भविष्यवक्ता। मेजर मीन्स वी कैन से लाइक बड़े भाई भविष्यवक्ता। So actually they are not major or they are not so much big, but because they wrote huge or too much, like mostly because of they wrote more than others, that's why we call her major. Actually क्या है कि उन लोग को बड़े जो भविष्यवक्ता है इसलिए कहते हैं ताकि उन लोग बड़े हैं हाइट से या साइज से बड़े हैं, ऐसे कुछ नहीं है, पर उन लोग ज्यादा लिखे हैं दूसरे से। जितना सारा भविष्यवक्ता का पुस्तक है उससे भी ज्यादा इन लोग लिखे हैं, इसलिए उनको हम लोग कहते हैं बड़े भविष्यवक्ता। So here also we can see like 5 books are there. Isaiah, Jeremiah, then Leviticus, and then Ezekiel, Daniel. मुझे याद नहीं है लेविनसन को हिंदी में क्या कहते हैं। जेरेमिया के बाद कौन सी पुस्तक है बाइबल में? यहेजकेल, यहेजकेल, यहेजकेल। एजकेल के पहले क्या है? यिर्मयाह है ना? नहीं, यशायाह, यशायाह। अरे बाप रे, आफ्टर यहेजकेल जेरेमिया क्या? यिर्मयाह के बाद विलाप गीत है, विलाप गीत। हाँ, बिलाप गीत। ओके, बिलाप गीत। बिलाप गीत ऑल्सो रिटन बाय जेरेमिया। जो बिलाप गीत है वो जेरेमिया में ही लिखा है, बिलाप गीत। और वो भी हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग बस थोड़ा जाएंगे कि कौन सी पुस्तक किसने लिखे हैं। और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मोबाइल में थोड़ा सा आगे पढ़ने के लिए और थोड़ा जानकारी लेने के लिए कि थोड़ा और भी अच्छा है। सो यू कैन टेक सम स्क्रीनशॉट दैट यू कैन सी लाइक हु रोट व्हिच बुक। It's really like a blessing. So major, how many major books are there? Major prophet. कितना पुस्तक है मेजर में, जो बड़े किताब में? 5। कितना पुस्तक हुआ मेजर में? 5. Okay. We should know each and every like books and meaning. जो हम लोग जो यीशु मसीह में है, तो इसलिए हम लोग को मेजर प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा और अच्छे से जानना चाहिए। जो यहाँ पर कहते हैं कि जो बड़े भविष्यवक्ता वो लोग जितना सारे लिखे हैं, बहुत कुछ लिखे हैं और हम लोग बहुत कुछ सीख भी सके। सो वी कैन लर्न मोर थिंग्स फ्रॉम दैट मेजर प्रॉफिट्स, सो वी शुड लर्न मोर। एंड याद है मेजर प्रॉफिट के बाद क्या था? आफ्टर मेजर प्रॉफिट व्हाट वाज देयर? Minor. Yes, like Claire is listening. Even she is good in studies also. She always getting good marks. Not good like better than anyone. ओके, जो है कि अच्छा है कि लोग सुन रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी ज्यादा जानने के लिए और सीखने के लिए, ताकि हम लोग और भी जानकारी कर पाए। और जो कुछ सीख रहे हैं आज वो हम लोग को आगे मदद करेगा
इसलिए मैं इसको आज पहले करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अ, आज जो है थोड़ा सार्मन टाइप का हो रहा है, क्योंकि और कल से जो होगा कि हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है कि माइनर प्रॉफिट्स में बहुत सारे हैं। वी कैन सी सो मेनी आर देयर, इवन लाइक मोस्टली द नेम इज रिटेन लाइक एज द प्रॉफिट नेम। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना सारे बुक है, पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम सिर्फ उस भविष्यवक्ता के नाम के द्वारा लिखा गया है। We should know one thing, that how many books are there, like not before it was name was not written। ये जानना बहुत जरूरी है। जितना सारे हम लोग पुस्तक अभी पढ़ रहे हैं, जैसे कि उत्पत्ति, निर्गमन और व्यवस्था विवरण और गिनती, या होशाया, जोएल, आमोस, ओबदिया, जोना, मीका, जितना सारे हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें हेडलाइन नाम नहीं था, बाद में लिखा गया। जब बाइबल मतलब जब उन लोग लिख रहे थे तो उन लोग अपना नाम नहीं लिखे थे, क्या ये पुस्तक जोना का है, ये पुस्तक ओबदिया का है, ऐसा नहीं था पहले, बाद में नाम दिया गया। एक चीज याद रखना चाहिए, that when Bible was written there was no headline like who was written, nothing was there before, but then after that we find it out who can be and then we put the name। सो ये याद रखना चाहिए कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मोती का पुस्तक, पहले वहां पर मोती लिखा नहीं था कि ये जो गॉस्पेल है मोती का है, ऐसा नहीं था। आफ्टर दैट वी फाइंड इट आउट। देन ओके, हाउ मेनी गॉस्पेल आर देयर, कितना गॉस्पेल है? Four. 47। और कितना मतलब कि भवि जो कहते हैं कि मोथी, मार्क, लूक, जॉन, मोथी, मार्कुस, लूका, होना, इनमें से कितना सारे जो है कि यीशु का चेला थे? How many were the disciple of like Jesus from the gospel, like Only Matthew, 4। Mark, Luke, John? Huh? Only 4। 4, but how many disciples were there? Like 4 person was disciple of Jesus? 12 थे। 4 জন কি যিশুর শিষ্য ছিল? No, 12। 12? No, I'm not asking that things. Maybe you're not understanding. Like 4 of them लूका were बस नहीं था। disciple. अच्छा Huh? लूका बस नहीं है उसमें से, Okay. Anyone? बाकी 3 थे। Okay, मैं शायद समझा नहीं पाया। लूका, मार्कुस, नहीं, मैं मत्थी, मार्कुस, लूका, होना, 4 पुस्तक है। तो 4 लोग जो है उन लोग यीशु का चेला थे या नहीं? नहीं, 4 लोग नहीं थे। Only 2 थे, मोती एंड जॉन। मैथ्यू एंड मोथी एंड मार्क, जॉन। नहीं नहीं नहीं, लूक नहीं, लूक जो और मार्क नहीं था, ओनली मोती और जॉन था। ओके, ससीमा। लुका था। नहीं, सॉरी सॉरी, यूहन्ना। होना। मत्ती। मत्ती। लुका नहीं था। लूका नहीं था। मार्क। मरकुस। मरकुस भी नहीं। Okay, I can see that Claire also messaged 2 person was disciple. So who were there? Please Claire tell. I think she cannot hear. असला क्या बताए थे? तीन बताई थी। उनमें से कौन कौन है जो यीशु का चेला थे? मत्ती और यूहन्ना Okay. और कुछ नहीं था शायद। If we are saying we are disciple of Jesus and we don't know that how many disciple Jesus had, अगर हम लोग कहते हैं यीशु मसीह का चेला और हम लोग को पता नहीं कौन कौन यीशु मसीह का चेला था,
और क्या बताए अभी? Okay. Uh, Luke and Mark was not the disciple of Jesus. Means like directly, he was. They was also like acts, like not acts, like epistle. मतलब कि लूका और मार्कुस उन लोग यीशु मसीह का चेला नहीं थे, पर उन लोग प्रेरित थे। तो इसलिए जो है कि और पहले जो पुस्तक लिखा गया नया नियम में वो है कि मार्कुस। Then first book was written like New Testament. It is Marcus. It's Mark. So I will go a little fast, like Gospel. Gospel, there is like four books. Matthew is written by Matthew, Mark written by John Mark, and Luke. It's like Luke only. That we call Professor Luke, and John is John only, Apostle John, like we know, like John the beloved son. तो हम लोग जानते हैं कि जो है कि जो बुक का नाम है वही लिखा है। सिर्फ मार्क और लूक यीशु मसीह का चेला नहीं थे, और मार्क सबसे पहले लिखा गया था। Then we'll go a little far like history, like जो इतिहास में आते हैं वो है कि एक्ट्स, जो है कि प्रेरित, और वो भी लूका के द्वारा लिखा गया है। एंड नेक्स्ट पॉल, पॉलुस। So Paul actually, like there is so many controversy are there, like वहां पर हम लोग जब देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रोवर्सी है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखा है। तो पॉल का जितना सारे बुक है, बहुत लोग कहते हैं कि 13, बहुत लोग कहते हैं 14। तो हम लोग 13 लेकर के चलेंगे। सो विल गो थ्रू 13 ओनली, लाइक पॉल रोट 13 बुक्स अकॉर्डिंग दैट सो मेनी कंट्रोवर्सी है देयर। सो विल गो थ्रू दैट। जो पौलुस ने 13 बुक लिखा है, ऐसे करके हम लोग जाएंगे, जैसे कि रोमन से लेकर के फिलिमोन तक जितना सारे वो लेटर है वो पौलुस ने लिखा है। हम लोग ऐसे करके जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि 7 है, कोई कहता है कि 13 है, कोई कहता है कि 14 है। तो थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी पौलुस ने कितना लिखा है, क्योंकि जैसे कि पहले बता चुके हैं कि कौन सी बुक किसने लिखा है, पहले ऐसे हेडलाइन नहीं था जैसे अभी है। तो इसलिए हम लोग जाएंगे जो है कि पॉल, as we going like because we don't have so many evidence and so many also like a problem are there, that's why we'll go through like Paul wrote 13 books, we'll go through that way। तो पॉल ने जैसे कि 13 बुक लिखा है, उसके बाद जितने सारे लेटर है we'll go that way, like how many like leftover letters, it's like Hebrew is confusion, as I told, like some tell like Paul, some tell Luke, some tell Barnabas, some tell Apollo, so many are controversy that we'll go more deep। हम लोग और भी आगे जाएंगे तो समझ में आएगा कि जो है कि इब्रियो का पुस्तक किसने लिखा है। तो उसके बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे पुस्तक है जिसका अभी तक पता नहीं चला किसने लिखा है। तो ये भी जो इब्रियो है उसका भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी, हम लोग जब आगे जाएंगे तब पता चलेगा। देन ओके, यीशु के 2 भाई थे, वो दोनों के नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ 2 ब्रदर्स ऑफ जीसस? एक था जॉन और दूसरे का नाम मालूम नहीं, चलिए एक जॉन था। जॉन, यीशु भाई, जीसस का द ब्रदर ऑफ जीसस, लाइक यीशु के भाई नाम क्या है? किसी को पता है? एनीवन नोस लाइक द ब्रदर ऑफ जीसस? ओके, सिमोन, आकाश दास गुप्ता। ओके, ओके, यीशु मसीह के जो भाई थे उन लोग कुछ बुक लिखे हैं, जीसस ब्रदर डिड दे रोट एनी बुक? Okay, no problem. We'll go more. Yeah, Astra? यूहन्ना हाँ? यूहन्ना है ना? नहीं तो कौन चीज होना जो प्रकाशित वाक्य लिखा है, नहीं जो बपतिस्म दिया है?
नहीं, प्रकाशित वाक्य जो लिखा है वही जॉन है। हाउ ही कैन बी, वो कैसे हो सकते हैं? वो उसका डिसिपल थे ना, उसका जो भाई भी अलग थे। Okay, there is the two brother like who wrote who was a part of we can see of Bible. James, who wrote James, the brother of Jesus. Also, someone was confused. Also, like it can be James, a different name. जो है कि जेम्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जाकोब? नो, जाकोब। हाँ हाँ, या जाकोब। जाकोब जो पुस्तक देखते हैं हम लोग वहां पर, जो जाकोब है वो यीशु मसीह का भाई कहलाते हैं, कि वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई लिख सकते हैं, तो वो भी थे यीशु मसीह का भाई। और दूसरा जो भाई है नाम है जूद। उसको क्या कहते हैं हिंदी में? जूद ही कहते हैं शायद। जो लास्ट बुक है प्रकाशित वाक्य से पहले जो जूद है, वो यीशु मसीह का भाई, वो लिखे हैं जूद। तो और भी है, जैसे कि जो प्रकाशित वाक्य का जो लिखा है पुस्तक होना, लाइक दैट रेवुलेटर। तो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक किसने लिखा है? यूहन्ना ना। ओके, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा है, और फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन लिखा है, और गॉस्पेल का जॉन भी लिखा है। तो टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 बुक्स इज देयर, लाइक इज रिटन बाय जॉन। जो 5 पुस्तक है जो उन्होंने लिखा है। और लास्ट जो बुक है उसका नाम है, क्या नाम है लास्ट बुक? प्रकाशित वाक्य। ससीमा क्या बताए, सुना नहीं दे। प्रकाशित वाक्य। ओके, प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य जो है कि लास्ट बुक है, वो लिखा है जॉन द रेवलेटर, मतलब कि जो भविष्य वक्ता थे, और उसको भेजा गया था पातमोस आइलैंड में, क्योंकि उसका बहुत सारा स्टोरी है। उसको उबला हुआ तेल में डाला गया था, पर वो कुछ नहीं हुआ, मतलब कि गर्म तेल में। उसके बाद उसको पातमोस आइलैंड में उसको डाला गया था। उस टाइम में वो लिखे थे। सो जॉन होना जो है वो पहले लिखा प्रकाशित वाक्य, उसके बाद लिखा जो होना का पुस्तक है गॉस्पेल। सो जॉन द रेवलेटर, he wrote first that revelation, then ये he wrote that John. हाँ, कौन सा यूहन्ना था जो भविष्यवक्ता आया था, वो ही लिखा है क्या? नहीं वो नहीं, no no not that one. John the beloved one, like disciple दो of Jesus, यीशु मसीह का चेला। अच्छा, यीशु मसीह हाँ का जी, चेला। ओ एक उसका हाँ हाँ। भाई था और एक था, 2 यूहन्ना थे ना, 2 जॉन थे। वन 2 जॉन थे। फर्स्ट जॉन इज जॉन द, ब्रदर हाँ, ब्रदर थे जीसस के। जीसस के ब्रदर जॉन। भाई यूहन्ना, मतलब जीसस के भाई थे ना यूहन्ना, सिबलिंग्स। यीशु मसीह के भाई यूहन्ना थे। ओके, लेट मी सर्च। यूहन्ना जॉन। यीशु मसीह का भाई नो, यूहन्ना थे। नहीं जेम्स थे, और ये सालमोन सलमान, जूड आई थिंक, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? यहूदा। हाँ, जो प्रकाशित वाक्य है वो लिखा है जॉन द रेगुलेटर, मतलब कि जिसने यीशु मसीह का चेला थे। That last book Revolution is written by that John, who is the beloved one, like who is the disciple of Jesus. Don't forget that. यीशु मसीह का जो चेला थे यूहन्ना, उसने ही लिखा है। और जितना सारे चेला थे 12 में से सिर्फ वही है जो लास्ट तक, मतलब कि एक नेचुरल डेथ हुआ। जितने सारे डिसाइपल थे उसका चेला थे, उन लोग मर गए। किसी को काट दिया गया, किसी को क्रूस पे चढ़ाया गया, किसी को इधर उधर, किसी को पत्थर मार के मार दिया गया। पर जो हुना थे वो नॉर्मल, वो अपने मतलब कि बूढ़ा होने तक वो जिंदा थे, उसके बाद मर गया। सो आई फील लाइक
John like the regulator is like blessing, like got him like the power, like he can live long. So as I can see that Akash Gupta also, he posed like Jesus' brother name is Simon or Simon. Also is true, and James also is true because he has 5 brothers and 2 sisters. तो यीशु मसीह का जो है कि जो जितना सारे भाई थे उसमें से जो होना नहीं थे, जोजेस थे उसको येसुप कहते हैं, और जूदा थे मतलब कि यहूदा थे, और जेम्स थे, और साइमन थे, और थॉमस थे। वहां पर होना कहीं पर भी नहीं थे। नहीं था यह होना सर। सो डोंट मेक हिज ओन ब्रदर। आई थिंक अगर भाई नहीं था तो दूसरा भाई मत बनाओ ऐसे, क्योंकि बाइबल का कहानी है तो उसमें से बहुत प्रॉब्लम होगा बाद में। अच्छा है कि हम लोग सीख रहे हैं। सो दैट्स देयर वाज नो ब्रदर लाइक नेम विद जॉन। if we know then we will go more to know about it. So आज का जो था हम लोग आज का यही है कि हम ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि दोनों में लैंग्वेज में हो रहा है। तो कल जो है आने के लिए पहले आप लोग को कोशिश करना है कि जो उत्पत्ति का पहला जो चैप्टर है, जेनेसिस चैप्टर 1, आपको पढ़ के आना है पहले, ताकि यहाँ पर और भी समझने में अच्छा रहे। So I don't know like if you learn anything or like new or not, but I like to request like when you come tomorrow, then we will go like it will different way. Like also like how much I did like today, it will be like same way. We can speak one by one. Like if you don't know also the word or language, you can try to speak out that we can learn more. Until we talk, we will not learn only. जब तक हम लोग बातें नहीं करते तब तक हम लोग कुछ सीखते नहीं है। इसलिए अगर आप कुछ गलत भी आ रहा होगा तो आप बताइए, ताकि हम लोग सीख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है कि मैं यहाँ पर लीडर हूँ और आप लोग, ऐसे कुछ नहीं है। बस हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, जितना पर जितना नॉलेज है वो कर सकते हैं। गलत करेंगे तभी सीखेंगे, और गलत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। बस बातें करना है। तो हम लोग जितना सीखे हैं उससे बस एक बात पूछेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट बुक ऑफ बाइबल? कौन सी बुक जो पहले लिखा गया था सबसे पहले बाइबल में? याकूब, सॉरी अय्यूब, अय्यूब, अय्यूब। ओके, शशिमा थोड़ा ज्यादा पानी पीना है लग रहा है। ओके, क्लियर ऑल्सो पुट जो यू कैन सी। या प्रेज द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। एंड अगर किसी को कुछ सवाल है इसके लिए कि आज जो बाइबल का इंट्रोडक्शन है, जैसे कि कोई स्क्रीनशॉट ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग इस चीज को कैसे भेजेंगे सबके पास पता नहीं मुझे, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे जो पावर पॉइंट बनाएंगे ताकि सबके पास पहुंचे, उन लोग भी देख पाए और अच्छा रहे। So we'll try like what we are making PowerPoint or anything for like Bible study that we can send, and we can send some way that you can also access it and you can also go through it. क्योंकि हम लोग बहुत कम टाइम है, इसलिए हम लोग सब कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, पर कोशिश करेंगे कि और भी ज्यादा जानकारी मिले। इसलिए पर अगले बार जो जाएंगे उसको हम लोग चाहे 1 हफ्ते भी लगे, पर एक चैप्टर पूरा जानकारी होके हम लोग आगे बढ़ेंगे। Any question about like from the introduction of Bible? Okay, then I have question. Then why Bible came as a written format, not like as a talking, like as you are talking? बाइबल लिखित में क्यों आया? तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं ऐसे सुन सुन के भी बोल सकते, तो फिर क्या दिक्कत है बोलने में? बहुत सारे लोग अपने अपने से Like for evidence, according to me, okay, my understanding. Please, I did not hear. Like Can you repeat again? to show, like evidence to show, like proof also, like what was happening. Okay. Like for the history, like when we know history from the starting, and then it will be like we'll believe, and then according to my view, like for evidence.
ओके लाइक वो ऐसे कहना चाह रहे थे ताकि जो है कि उसका जो इतिहास है वो भी याद रहेगा सबके पास, और वो जो कि एविडेंस जो है कि उसका गवाही है वो भी देखते हैं तो सब कुछ मिलते हैं, इसलिए वो बाइबल को लिखित में लिखा गया है। और कोई? आपने जो बोला बाइबल क्यों लिखा है, क्योंकि एक से एक बोलने के लिए, मैं बंगाली में बोलूँ, आप इंग्लिश में बोल दो। আপনি যেমন বললেন একটা থেকে একটা যেতে যেতে যেমন সিনেমা দেখে যেমন কেউ যেটা সম্পূর্ণভাবে বলতে পারে না, সেরকম ঈশ্বরের বাক্য এতদূর পৌঁছাতে গেলে হয়তো অনেক কমে যেত, তাই সেটাকে আহ রাখার জন্য সেই বাইবেলটাকে রাখা যাতে কমে না যায়, যেটা সম্পূর্ণ যেটা তখন হয়েছিল সেটা যেন ভবিষ্যতে মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে। Yeah, means like as you are saying, like that because like if it's not written, then it can be something we can miss out or something we can add extra. अगर वो लिखत में नहीं रहता तो क्या होता है कि हम लोग कुछ उसको बढ़ा सकते थे और कुछ घटा सकते थे, नहीं तो कभी कभी भूल भी सकते थे, इसलिए वो लिखित में रखना जरूरी थे। ओके, आई कैन सी आकाश showing hand. आकाश कुछ बताना चाहते हो? Yes, the same thing is written in Deuteronomy 4:2, that we shouldn't add Can any, you- we should not add anything to the Bible and should not diminish anything from that. yeah. इसी को पता है कि बाइबल जो है कि जो व्यवस्था विवरण में लिखा गया है कि ताकि इसमें से ना कोई जोड़ा जाए ना कोई घटा जाए, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं। ओके, praise the Lord for that. Like really, like we have Bible and we can read in like as a book format or as a mobile, that we can know more and more and more. बहुत अच्छा है कि हम लोग के पास बाइबल है, हम लोग अभी पढ़ सकते हैं। पर पहले ऐसा था कि बाइबल जो पढ़ता पढ़ता था उसको अपने जान देना पड़ता था। Before there was a rule, if you read Bible means you have to give your life. So we are lucky that at least we can read without any trouble, any problem. So, और किसी के पास कुछ बताना है? ओके, तो हम लोग क्लोजिंग प्रेयर में जाएंगे। एंड क्लोजिंग प्रेयर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिंकी, प्लीज प्रे फॉर Beulah, my classmate, like her mother got vaccine, so she's worried about it. तो आज जो है उसके मम्मी जो है कि वैक्सीन लिए हैं, उसका नाम है ब्यूला, तो उसके लिए प्रार्थना है कि प्रे करोगे ताकि वो अच्छे से रहे उसकी मम्मी। एनी प्रेयर रिक्वेस्ट? Pray for my brother. He's having fever, small one. And then pray for my family. Mostly they are sick. ओके, क्लियर के परिवार के लिए प्रार्थना करो ताकि उसके जो भाई है उसका तबीयत खराब है, वो फीवर हुआ है, और प्रे करो कि उसके फैमिली पूरे सबके लिए की ताकि वो अच्छे से रहे। और किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? And then I think our classmate Mangaki, pray for her. ओके, प्रे फॉर मंगाकी आल्सो। मंगाकी, और कोई? ओके, बस इतना ही। और कोई भी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में अच्छा लगता है वो लैंग्वेज में प्रे कर सकते हो। यहाँ पर ओपन है कि जिसको जो लैंग्वेज में अच्छा लगता है प्रे करने में या सही है तो कर सकते हैं। ওকে, আজ আমরা প্রার্থনা করি। আমরা চোখ বন্ধ করি আর মাথা নিচু করি।
হে পরম করুণাময় পিতা, তুমি আমাদেরকে এত সুন্দর একটা দিন দেখতে দিয়েছো, সুন্দর দিন আমাদেরকে উপহার দিয়েছো এবং আমরা সুন্দরভাবে তা উপভোগ করতে পেরেছি। সেই জন্য তোমার মহান নামে ধন্যবাদ দিই পিতা। ধন্যবাদ দিই তুমি আমাদেরকে তোমার নামের জন্য একত্রিত করেছো এবং সেই সুন্দরভাবে বাইবেল স্টাডি করতে সাহায্য করেছো প্রভু গো, সেই জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই যে তুমি আমাকে একটা সুন্দর সুযোগ দিয়েছো তোমার আরাধনা, তোমার স্তুতি করার জন্য প্রভু গো, সেই জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। প্রভু গো, প্রার্থনা করি এই গ্রুপের জন্য, এই গ্রুপকে তুমি আরো তোমাদের বৃদ্ধি পেতে তুমি সাহায্য করো পিতা, তুমি আশীর্বাদ করো, তুমি দয়া করো পিতা। পিতা, প্রার্থনা করি যে দিদিরা প্রার্থনা চেয়েছে তাদের ফ্যামিলিতে অসুস্থ, তাদেরকে তুমি আশীর্বাদ করো, তোমার আরোগ্যকারী হাত দিয়ে স্পর্শ করো, তারা সুস্থভাবে সুস্থ হয়ে যেতে পারে এবং তোমাকে আরেকটিবার তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা, তোমার মহিমা দিতে পারে পিতা। তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করো প্রভু গো। আরো দিদি যারা যারা প্রার্থনা চেয়েছে প্রভু গো, তুমি প্রত্যেককে এখানে অসুস্থতার জন্য, যারা সুস্থ হওয়ার জন্য প্রার্থনা চেয়েছে প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো পিতা। তোমার সেই আরোগ্যকারী হাত দিয়ে স্পর্শ করো প্রভু গো। প্রভু গো, অনেকেই আমরা অনেক প্রার্থনার বিষয়ে থাকে আমাদের অন্তরে, যেগুলো আমরা প্রকাশ্যে আনতে পারি না পিতা। প্রত্যেকের প্রার্থনা তুমি শোনো, প্রত্যেকের অন্তরে প্রার্থনা তুমি শোনো এবং তা পূর্ণ হতে সাহায্য করো প্রভু গো। এরকম ভাবে প্রভু গো, তোমার বাক্য যেখানে যেখানে হচ্ছে, তোমার সেই বাক্যে তুমি আশীর্বাদ করো, তোমাদের যেন আমরা আরো আরো বৃদ্ধি পেতে পারি এবং অনেক মানুষকে যেন তোমার কাছে আমরা যেন নিয়ে আসতে পারি পিতা। তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো, এই গ্রুপে প্রত্যেকটা মানুষকে তুমি আশীর্বাদ করো, এখানে উপস্থিত প্রত্যেক জনকে তুমি আশীর্বাদ করো, তোমাতে যেন আত্মিকভাবে যেন তোমাতে বৃদ্ধি পেতে পারে প্রভু, আশীর্বাদ করো। প্রত্যেকের ফ্যামিলির লোকজনদেরকে ভালো রেখো, এই মুহূর্তে যে যেখানে আছে প্রত্যেক স্থানে তুমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে, প্রত্যেকের অন্তরে তুমি কথা বলো প্রভু, তারা তোমাতে আরো বৃদ্ধি পেতে পারে প্রভু। আশীর্বাদ করো, দয়া করো, তোমার বাক্য যেন আমরা হৃদয়ে নিয়ে তোমাতে যেন আমরা বড় হতে পারি প্রভু, তোমাতে যেন আমরা বাধ্যভাবে চলতে পারি প্রভু। তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো, এই জগতের সমস্ত পাপ থেকে তুমি আমাদেরকে দূরে রেখো। সারাটা দিন তুমি আমাদেরকে সুন্দর পরিচালনা দান করেছিলে, এই রাত্রির ভারও তোমার হাতে সমর্পণ করি প্রভু। তুমি আমাদেরকে পরিচালনা দান করো, আমরা তোমাদের থেকে সুন্দরভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে পারি পিতা। তুমি আশীর্বাদ করো, দয়া করো, কৃপা করো, সকল পাপ অপরাধ মার্জনা করো। এই প্রার্থনা সে তোমার নামে চাই, আমেন। Amen. Okay. Anyone have to say anything? मैंने एक टेस्टिमोनी देना चाहती हूँ। आज